सब बच्चों को नमस्कार। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 28 जो कि आपको 22 अक्टूबर को करनी है, क्लास छठी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 6th क्लास गेटिंग टू नो प्लांट्स। आपके इन्हीं चैप्टर्स के कुछ रिवीजन, कुछ पार्ट्स जो रह गए वो चल रहे हैं। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ। लीफ इज ए फ्लैट, थिन एंड ग्रीन इन कलर। इट इज़ कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट एंड इट प्रिपेयर्स फूड। ये जनरल एक जो है आपने लीफ स्ट्रक्चर जो बचपन से ड्रॉ करते आ रहे हो वो दिखा रखा है। The part which is attaching the leaf with the stem is known as petiole, stalk of the leaf. Lamina or leaf blade. It is the outer part or the broad part of the expanded part of the leaf is known as veins. These are the veins which are network of branches arising from the midrib. This is the main midrib from which this is arising. The midrib is the central vein of the leaf. Next थिंग जो आपने लीफ में देखी होगी वो लीफ, उसको कहते हैं लीफ वेनिनेशन। आपने कुछ लीव्स में जो है इस तरह की वेन्स देखी होंगी और कुछ में ऐसे स्ट्रेट पैरेलल वेन्स होती हैं। सो दिस इज कॉल्ड लीफ वेनिनेशन। जो क्रॉस होती हैं दोज आर नोन एज रेटिकुलेट वेनिनेशंस, जिसमें कि टेढ़ी मेढ़ी होती हैं इस तरह से, दिस इज नोन एज रेटिकुलेट। एंड जिसमें स्ट्रेट होती हैं इट इज नोन एज पैरेलल वेनिनेशन। नाउ व्हाट डज द लीव्स डू? लीव्स क्या करती हैं हमारे लिए? दे प्रोवाइड फूड एंड एयर टू हेल्प बाय प्लांट स्टे हेल्दी एंड ग्रो लीव्स टू प्रिपेयर देयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सूर्य की रोशनी का इस्तेमाल करके हमारे लिए खाना बनाती हैं, खुद के लिए, प्लांट को भी सही रखती हैं और हमारे लिए जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं। फॉर दिस दे यूज़ water, carbon dioxide and air. These are the three things which are required for the process called photosynthesis. So on the basis of these questions are there, identify the venenation in leaf. So A part is reticulate venenation and this is parallel. In photosynthesis process, leaf needs what? It needs water, it needs carbon dioxide, it needs air and sunlight. So these are the four things which are required. Other three things are here. You can write from here: water, carbon dioxide and air. The design made by veins in a leaf is called venenation. It is called venenation. जो दो तरह की वेनिनेशन हमने पढ़ी। हिंदी में देख लेते हैं अपने पौधे को जाने के अंदर। पत्ती की संरचना आपने अभी तक पढ़ी है। ये एक पतली चपटी हरे रंग की संरचना होती है जो कि पौधे का रसोई घर भी कहा जाता है। पर्णवृत्त वो हिस्सा होता है जिससे कि पत्ती तने के साथ जुड़ी होती है। फलक वो हिस्सा होता है जो चपटा हिस्सा होता है बाहर का किनारा वाला, उसको फलक कहते हैं। शिरा जो है पत्ती के रेखिंतित संरचनाओं को शिरा कहते हैं, जो इस तरह से जो है ये निकली हुई हैं। हमारे अंदर भी जो है शिरा होती हैं, वेन्स। मध्य शिरा जो है जिससे कि ये सारी शिराएं निकली उसको कहा जाता है। और ये अलग अलग संरचनाएं जो होती हैं उनको कहा जाता है शिरा विन्यास। दो तरह की होती है, जालिका और समांतर। जालिका के अंदर जो है एक शिरा मेन होगी, उससे जो है अलग अलग शिराएं निकली होंगी। और समांतर में कोई मेन नहीं होती, सारी एक दूसरे के ऐसे समांतर पैरेलल, आप मैथ्स में पढ़ते हो उस तरह से होता है। तो ये जलिका शिरा विन्यास है और ये समांतर। पत्तियां कार्य क्या करती हैं हमारे लिए? भोजन का निर्माण करती हैं और गैसों का आदान प्रदान करती हैं। सूर्य का प्रकाश इस्तेमाल करके वे हरे वर्णक जो कि क्लोरोफिल होता है उससे भोजन बनाती हैं, जिसमें उनको जल, कार्बन डाइऑक्साइड और जो है प्रकाश का वो उपयोग करती हैं। तो इसी तरह से जो है इसमें हम लिख सकते हैं ये प्रकाश संश्लेषण करती हैं जिसके द्वारा हम खाना जो है हमारे लिए बनाती हैं। वो दी गई पत्तियों में शिरा विन्यास को पहचानिए। अब इसमें से शिरा विन्यास पहचानना है हमने, तो इसके अंदर कौन सा है आपका? जलिका, जो अभी हमने पीछे पढ़ा था, और इसके अंदर क्या है? समांतर। तो ये ध्यान रखना आपको कि ये कौन सा है जिसमें सीधी सीधी रेखाएं होती हैं? समांतर। और ये कौन सा है आपका? जलिका, जिसमें प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में पत्तियों को किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? इसमें हो गया हवा, या आप लिख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जल, वाटर, और जो है आपको प्रकाश की आवश्यकता होगी। ठीक है। उसके बाद जो है पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए डिज़ाइन को क्या कहते हैं? शिरा विन्यास कहते हैं। ये आप यहाँ पे लिख दोगे, शिरा विन्यास कहते हैं। तो उम्मीद है वर्कशीट समझ में आएगी। देखने के लिए धन्यवाद।